नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। आपको इस चैनल पर रोजगार से संबंधित रोजाना अपडेट मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे रोजगार समाचार से जो भी अपडेट आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट के बारे में। जी हां, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट एक जारी किया है डीएसएसबी द्वारा। तो यहां आप देखेंगे ये हमने जो वेबसाइट खोली हुई है dssb.delhi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है और आपके सामने होम पेज आप देख रहे हैं। तो यहाँ आप नीचे की साइड में जाएंगे, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर वैकेंसी एडवर्टाइज से रिलेटेड वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने वैकेंसी एडवर्टाइज्ड वाला पेज यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन हो चुका है, जो कि लास्ट अपडेट हुआ है 17 अप्रैल 2019 को। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि करंट वैकेंसी वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे करंट एडवर्टाइज पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी करंट एडवर्टाइज वैकेंसीज हैं उन पर आपको क्लिक करना है, करंट वैकेंसीज पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वैकेंसी एडवर्टाइज, जो भी करंटली एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं डीएसएसबी के द्वारा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ वैकेंसी एडवर्टाइज नंबर 6/2020 पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/22, ये यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ दिखाई दे रही है। पीडीएफ इसका साइज भी यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डाउनलोड हो जाती है और आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो चुकी है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 6/22 इम्पोर्टेंट नोटिस ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन रिजर्व थ्रू एनी अदर, यानी एप्लीकेशन जो अन्य मीडियम से प्राप्त होंगे शैल बी स्टैंड रिजेक्ट ऑटोमेटिकली, यानी उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में एक बार जाने लेते हैं। जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, ओपनिंग डेट है, यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे 20 अप्रैल 2022 से, और जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 मई 2022 तक आप ऑनलाइन मोड में डीएसएसबी के ORS वाले पेज पर जाकर आप अप्लाई कर सकेंगे। आप देख रहे हैं हमने जो अभी टाइप किया है DSSB ऑनलाइन वाले, यहाँ पर गूगल में टाइप किया है। अब यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन OARS यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इस वाले वेबसाइट पर आपको जाना है। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की वेबसाइट है, इस पर आपको पहुंचना है और उसके बाद 20 अप्रैल 2022 से आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करा देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज अंडर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ आप देखेंगे इस एडवर्टाइजमेंट में आपको पोस्ट वाइज पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में है, ग्रुप किस ग्रुप में है, ABC जिससे भी ग्रुप से संबंधित हैं, और ग्रेड पे यहाँ आप देखेंगे। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिटेल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ अभी जो हम आपको केवल बता रहे हैं, आप वैकेंसी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में जाकर। अभी हम जो यहाँ केवल आपको जानकारी दे रहे हैं वो केवल पोस्ट कोड, पोस्ट नेम और डिपार्टमेंट किस ग्रुप में है और कितने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग उसको निकाला गया है। अब यहाँ पहली बात करते हैं
असिस्टेंट आर्कीविस्ट ग्रेड फर्स्ट है, ये दिल्ली आर्कीव्स डिपार्टमेंट में निकाली गई है, ग्रुप बी पोजीशन पर है और 4200 के ग्रेड पे में निकाली गई है। मैनेजर सिविल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 के ग्रेड पे पर है। शिफ्ट इंचार्ज दिल्ली जल बोर्ड ग्रुप सी की पोस्ट है, 2800 के ग्रेड पे निकाली गई है। मैनेजर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट दिल्ली कॉरपोरेशन में बी ग्रुप की है, 4800 के पे स्केल पर है। मैनेजर ट्रैफिक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बी ग्रुप की पोस्ट है, 4800 के स्केल पर है। और प्रोबेशन ऑफिसर जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली में बी ग्रुप की पोस्ट है और 4200 के पे स्केल पर ये पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद आता है डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बी ग्रुप की पोस्ट है और 4800 के ग्रेड पे में निकाली गई है। पंप ड्राइवर फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सेकंड क्लास और मोटरमैन इलेक्ट्रिकल मिस्त्री एसबीओ, ये दिल्ली जल बोर्ड में निकाली गई है सारी वैकेंसी और ग्रुप सी के अंदर 2000 के ग्रेड पे में निकाली गई हैं। वहीं मैनेजर आईटी में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ग्रुप बी की पोस्ट है और 4800 के ग्रेड पे के साथ ये पोस्ट दी गई है। वहीं फिटर सुपरवाइजर जो है फिल्टर सुपरवाइजर दिल्ली जल बोर्ड में ग्रुप सी की पोस्ट है, 2800 के ग्रेड पे के साथ निकाली गई है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप पी की पोस्ट 4800 के ग्रेड पे के साथ पेश की गई है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है दिल्ली जल बोर्ड में है और ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 के पे स्केल पर या ग्रेड पे पर ये पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आप पोस्ट वाइज जो पोस्ट कोड दिए गए हैं एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप इनके बारे में अधिक जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं पहली हमने आपको बताया कि किस किस डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड सेकंड के लिए डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट के पास इन आर्कीव्स कीपिंग फ्रॉम द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया से। साथ ही एक डिजायरेबल कंडीशन यहाँ पर दी गई है, कैंडिडेट कोर्स यानी सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अदर जो एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हैं वो यहाँ पर नील हैं और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर नील रखा गया है। पे स्केल जैसा कि अभी हमने आपको बताया 4200 के ग्रेड पे में है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसके लिए जो आयु सीमा है वो यहाँ पर आप देखेंगे। इन पोस्ट के लिए जो एज है वो कम से कम आवेदक की जो आयु है वो होनी चाहिए 18 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा नंबर 7 ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी इस एडवर्टाइजमेंट के पैरा नंबर 7 में आपको एज रिलैक्सेशन से संबंधित नियम कायदे आपको मिल जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर पोस्ट कोड 0/22। अब यहाँ पर जो पोस्ट नेम है मैनेजर सिविल डिपार्टमेंट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में और यहाँ पर एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन वो डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें जो अदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो नील है, एक्सपीरियंस यहाँ पर देखेंगे नील है और डिजायरेबल भी नील है। पे स्केल यहाँ पर आप देखेंगे 9300 से 3400 और ग्रेड पे जो यहाँ पर है 2800। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। तो दोस्तों इसके लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड नॉट सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स एज पर द यूजर डिपार्टमेंट। तो ये आप देखेंगे कि इस पोस्ट से रिलेटेड जानकारी थी। अन्य पोस्ट के बारे में अब बात करते हैं। पोस्ट कोड 3/22। पोस्ट का नाम है शिफ्ट इंचार्ज और डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड। यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। कैंडिडेट के पास मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक पास किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल या इक्विवेलेंट। दूसरा है सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इक्विवेलेंट ट्रेड में आईटीआई से जो कि रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। डिजायरेबल में यहाँ कुछ नहीं है, नील है। एसेंशियल और एक्सपीरियंस में यहाँ पर आप देखेंगे
जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है वो 3 साल का एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इक्विवेलेंट ट्रेड में। साथ ही यहाँ पर जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो यहाँ नील है। पे स्केल की बात करते हैं। पे स्केल है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 में। ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। और एज लिमिट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। आवेदक का जो एज है कम से कम 18 साल और अधिकतम 32 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये पोस्ट भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल नहीं है यूजर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 4/22। पोस्ट का नाम है मैनेजर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और यहाँ आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास मैकेनिकल में डिग्री या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नील है। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील है। और यानी एक्सपीरियंस जो है एसेंशियल और डिजायरेबल दोनों यहाँ पर नील है। पे स्केल यहाँ पर जो 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4800 के अंदर ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। एज की बात की जाए तो आप देखेंगे कि आवेदक का जो एज है वो आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज में गवर्नमेंट नियमों के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये पोस्ट भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 5/22। पोस्ट का नाम है मैनेजर ट्रैफिक। ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में निकाली गई हैं। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक को फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक के पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नील है और एक्सपीरियंस आप देखेंगे एसेंशियल और डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी नील रखे गए हैं। पे स्केल इन पोस्टों के लिए 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800 और ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट के अंतर्गत ये दी गई हैं पोस्ट। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 35, अधिकतम 35 साल और कम से कम 18 साल आवेदक की एज होनी चाहिए। ये पोस्ट भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सूटेबल नहीं है यूजर डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 6/22। पोस्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। और यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक को सोशल वर्क सोशियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद, यहाँ पर एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है इन सोशल सेक्टर इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन duly recognized by the government of India or state UT administration in a regular paid capacity in the field of the welfare of women, child or destitute physically handicapped। आप यहाँ पर जो डिजायरेबल भी क्वालिफिकेशन दी गई है कैंडिडेट के पास डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। प्रीफ्रेंस शैल बी गिवन टू द फीमेल कैंडिडेट्स। अब एक्सपीरियंस की यहाँ बात करते हैं। इस पोस्ट के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है 3 साल का एसेंशियल एक्सपीरियंस सोशल सेक्टर में होना चाहिए। साथ ही जो डिजायरेबल है वो यहाँ पर नील रखा गया है। पे स्केल की बात कर लेते हैं। इस पोस्ट के लिए जो पे स्केल है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट ये है। साथ ही यहाँ पर जो एज की बात की जाए तो कम से कम आवेदक की एज 18 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट 1 टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 7/22 जिसका नाम है पोस्ट नाम है डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक। ये जो पोस्ट है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में निकाली गई है। एजुकेशनल जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नील है। एक्सपीरियंस, डिजायरेबल और एसेंशियल दोनों यहाँ आप देखेंगे नील हैं। पे स्केल है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये। और एज जो है आवेदक की एज कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नियमानुसार दिया जाएगा। ये पोस्ट भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 8/22। पोस्ट का नाम है ड्राइवर फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्त्री, एसबीओ। ये दिल्ली जल बोर्ड में निकाली गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल से। साथ ही आवेदक के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इक्विवेलेंट ट्रेड में आईटीआई से। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नील है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नील है, एसेंशियल एक्सपीरियंस नील है और यहाँ पर आप देखेंगे जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो भी नील है। पे स्केल, इन पोस्टों के लिए जो पे स्केल है 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2000 के अंतर्गत। ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं। आवेदक की एज कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार दिया जाएगा। ये पोस्ट जो है दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, HHOHOL कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर ये पंप ड्राइवर फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास और मोटरमैन इलेक्ट्रिकल मिस्त्री एसबीओ की पोस्ट है। पोस्ट कोड 9/22। पोस्ट का नाम है मैनेजर आईटी। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में या एमटेक विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बीई या बीटेक होना चाहिए आवेदक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो नील है और डिजायरेबल एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पर नील है। पे स्केल 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4800, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये। एज जो है वो आवेदक की मिनिमम एज 18 साल, अधिकतम एज 35 साल होनी चाहिए। पोस्ट कोड है 10/22। पोस्ट का नाम है फिल्टर सुपरवाइजर एज पर द रिक्विजिशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट। दिस पोस्ट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट। जल बोर्ड में निकाली गई है वैकेंसी, दिल्ली जल बोर्ड में। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल डिग्री होनी चाहिए साइंस में आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। साथ ही जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो नील है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आवेदक के पास फिल्टरिंग में। और जो डिजायर एक्सपीरियंस है वो नील है। ग्रेड पे यहाँ पर आप देखेंगे जो वेतन क्रम है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800, ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। आवेदक की एज कम से कम 18 साल, अधिकतम 27 साल होनी चाहिए। ये पोस्ट जो है सुटेबल नहीं है पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। पोस्ट कोड 11/22। पोस्ट का नाम मैनेजर इलेक्ट्रिकल। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। और क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नील है, एसेंशियल एक्सपीरियंस नील है और एसेंशियल जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर नील है। पे स्केल है इन पोस्टों के लिए 9300 से 34,800, ग्रेड पे यहाँ देखेंगे 4800 है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और जो एज लिमिट है यहाँ पर कम से कम 18 साल, अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। ये पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी या विकलांग कैटेगरी के आवेदकों के लिए सूटेबल नहीं है। पोस्ट कोड 12/22। पोस्ट का नाम है बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ये दिल्ली जल बोर्ड में निकाली गई हैं। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आवेदक के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही
2 साल का एक्सपीरियंस भी इन पोस्टों के लिए मांगा गया है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर में, या फिर आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए साइंस में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके साथ साथ जो आवेदक के पास ग्रेजुएट आवेदक हैं उनके पास में 4 साल का बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है नील है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ देखेंगे एक्सपीरियंस आप जैसा कि हमने यहाँ ऊपर बताया ये एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए और जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो यहाँ नील है। पे स्केल्स जो है इन पोस्टों के लिए 9300 से लेकर 3400, ग्रेड पे यहाँ पर 4800 है। ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है। आवेदक का जो एज है कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। ये पोस्ट भी पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए सूटेबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आवेदक सिटीजन होना चाहिए भारत का, और जो एलिजिबिलिटी यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हमने आपको पोस्ट वाइज पहले ही बता चुके हैं। साथ ही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है और अदर जो ज़रूरतें हैं एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग वो उनकी गणना जो है वो 9 मई 2022 के आधार पर की जाएगी। यानी आपके पास में आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई 2022 तक ये सारी चीज़ें, सारे सर्टिफिकेट या जो भी एज से रिलेटेड क्राइटेरिया हैं उसको आप पूरा आपको करना पड़ेगा। अब हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जाके करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है http://DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पर, जो कि आपको कुछ इस तरह से यहाँ आप देखेंगे। ये इस तरह की वेबसाइट जो है OARS ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आप देखेंगे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है और अपने जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर चुके हैं तो यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड का, तो यहाँ अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं कारणवश किसी कारणवश तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको नया पासवर्ड बना सकते हैं। आपको बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो वन टाइम है, यानी आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन DSSSB की वेबसाइट पर कराना होता है। आप भविष्य में जब भी वैकेंसी DSSB के द्वारा निकाली जाती हैं तो आप उसी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से ऑनलाइन फॉर्मों के एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। अब यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेटेड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन should be used to go log in whenever candidate is applying for examinations of the post notified by the DSSB. No separate registration is required for each examination conducted by the DSSB. If the applicant submit the multiple registrations and thus appears in the examinations at any stage more than once, his her candidature will be cancelled and he will be debarred from the examinations of the board. तो आपको ये ध्यान रखना है केवल सिंगल टाइम ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है OARS वेबसाइट पर जाकर, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपसे मांगी गई जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर दे देनी होती हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका 10वीं का रोल नंबर और पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाने को बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से इन पोस्टों के लिए 20 अप्रैल 2022 से अपना आवेदन जरूर कर दें।
9 मई 2022 का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है, हम लास्ट डेट पर जब पहुंच जाते हैं तो वेबसाइट ज़्यादा बिजी हो जाता है और कई बार तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट तक नहीं हो पाता। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए आपको 20 अप्रैल 2004 को ही अपना आवेदन कर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं जो DSSB के द्वारा जारी ये एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। साथ ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, फोटो, साइन, स्कैन्ड कॉपी जो है वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेनी चाहिए। साइन का फोटो और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स और अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं किस साइज में अपलोड करने हैं, किस फाइल फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, ये हम अलग से एक वीडियो इस पर बनाएंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही आपको रोजगार से संबंधित विभिन्न भारतीय डिपार्टमेंटों में आने वाली वैकेंसीज के बारे में आपको भी पता चलता रहेगा। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो और आशा करते हैं जो आप ये वैकेंसीज हैं इनमें आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। धन्यवाद वंस अगेन।